हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें करने वाले हैं, जो शायद कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखा पाएगी। मेरे इंस्पायरिंग गुरु जिनको मैं बहुत सुनता हूं, उनका नाम सोनू शर्मा सर है, संदीप माहेश्वरी सर भी है जिनको मैं बहुत सुनता हूँ, हर्षवर्धन जैन सर भी है जिनको मैं बहुत सुनता हूँ। बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं, जो कि बात कहीं ना कहीं सही तरीके से लागू होती है कि जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है तो अच्छा सुनना होगा, अच्छा बोलना होगा और अच्छा देखना होगा। हम किसी वृक्ष को लगाते हैं तो वृक्ष को लगाते हैं तो लगाने का कोज मतलब लगाने का जो प्रारंभिक बिंदु होता है, लगाने का जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो कहाँ से शुरू होता है? एक बीज से, एक सीड से। और अगर वो बीज नहीं होगा तो वह वृक्ष कभी भी अस्तित्व के रूप में नहीं पनप पाएगा। तो मतलब प्रारंभिक बिंदु एक बीज है। ऐसे ही जीवन में अगर कुछ भी अपने सफर में, लाइफ के जीवन की यात्रा में कुछ भी आपको बोना है, कुछ विशाल वृक्ष बनाना है, जीवन में कुछ लाइफ में अच्छा अचीव करना है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु जिसको हम सीड बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं, वो एक थॉट से, एक विचार से शुरू होगा। तो विचार कहाँ से पनपता है? जब तक हम कुछ इन्फॉर्मेशन दिमाग में डालेंगे नहीं, आउटपुट कहीं कभी नहीं आएगा। तो मतलब पहले इनपुट होगा, देन आउटपुट होगा। बिना इनपुट के कभी आउटपुट पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? बिना कुछ सोचे हम कभी रिएक्ट नहीं कर सकते, पहले सोचना पड़ता है रिएक्शन के लिए। ठीक है? बिना पानी पिए अगर आप 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं पिएंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हम यूरिन पास आउट करने के लिए नहीं जा सकते। क्यों? बॉडी में लिक्विड फॉर्म लाइक भी पानी की मात्रा बहुत हद तक कम होगी। तो मतलब इनपुट चाहिए होगा आउटपुट देने के लिए। ऐसे ही जीवन में अगर आपको पैसा अर्न करना है, भविष्य में अच्छा पैसा कमाना है, तो पैसा कैसे कमाया जाता है, इस चीज़ से रिलेटेड आपको नॉलेज पे वर्क करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर बिना कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आप फिजिकल वर्क से उतना पैसा कमा सकते हैं जितना मेहनत करके आपका शरीर आपको साथ देगा। कहने का मतलब दुनिया के लगभग 5% लोग सिर्फ बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पे इन्वेस्ट करते हैं और इसी हिस्से से पैसा कमाते हैं। और दुनिया के लगभग 90% लोग, 95% लोग नीचे के हिस्से से पैसा कमाते हैं और इसी पे डालते हैं, इसी पे गवा देते हैं। लेकिन दुनिया के जो सक्सेसफुल, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, 5% जिनकी काउंटिंग होती है, वो सिर्फ दिमाग पे इन्वेस्ट करते हैं। तो माइंड पे, इंफॉर्मेशन पे, नॉलेज पे, प्लान पे इन्वेस्ट किया गया तो वहाँ से पैसा अनगिनत कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपको पैसा मिलेगा। इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, जीवन में कैसे भी सफ़र से आप जूझ रहे हैं, कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो। सपने हमेशा हमें जिंदा रखते हैं। सपने वर्तमान में भले ही नहीं होते हैं, भविष्य में होते हैं, लेकिन उन सपनों की उम्मीद से हम वर्तमान में कुछ ऐसा लगातार रूप से कर रहे होते हैं कि वो हमारे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमें वर्तमान में विवश करता है। मतलब अगर भविष्य को बेहतर और डायमंड वाला बनाना है तो हमें वर्तमान के समय की आहुति देनी ही होगी। बिना वर्तमान के समय में आहुति दिए बिना भविष्य के अच्छे निर्माण की हम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा। इस बात की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो मतलब वर्तमान के समय की आहुति देनी ही होगी, तभी भविष्य बेहतरीन और ज़बरदस्त पॉसिबल और मुमकिन है। तो इस पूरे आज की इस छोटी सी वार्तालाप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, जीवन में जिस भी सफ़र से हो, जैसे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जीवन में हमेशा एक प्लान हमेशा रखें, एक विचार, एक नज़रिया, एक चुनाव, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लान से ही पॉसिबल है। अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे कल क्या करना है तो शायद मैं कल कुछ नहीं कर पाऊंगा, पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा। लेकिन आज सुबह उठते ही या आज मैंने कल कुछ का प्लान कर लिया तो इस बात की मोर देन पॉसिबिलिटी है कि कल का दिन मेरा अच्छा निकलेगा। क्यों? मैंने कुछ प्लान कल के लिए कर लिया।
और ऐसे ही अगर मैंने 1 साल बाद कुछ प्लान कर रखा है तो बेसिकली इस बात की मोर देन पॉसिबिलिटी है कि मैं आज उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करता रहूँगा, रोज़ कुछ ना कुछ करूँगा। तो सुबह उठते ही मेरे लिए एक वो काम है कि मुझे ये काम करना है, जिसको हम बोलते हैं इकिगाई। क्या? इकिगाई, लाइफ का इकिगाई से मेरा मतलब है कि हर इंसान की लाइफ में, जीवन में एक ऐसा मकसद जरूर हो जो उसको एंड मोमेंट तक वो लगभग चलता रहे, जिसमें रोज कुछ ना कुछ वो सीखता रहे। तभी जीवन में हमेशा हम ग्रोथ करेंगे और तभी शायद हमारा जीवन बेहतर होगा। तो एक बात जो हमेशा आपको याद रखने वाली है, इस दुनिया में हर चीज़ का इलाज है। जहर पिला दिया जाए उस चीज़ का इलाज है, कहीं बॉडी में घाव हो गया उस चीज़ का इलाज है, कहीं ब्लीडिंग हो गया उस चीज़ का इलाज है, कहीं कट गया कोई हिस्सा उस चीज़ का भी इलाज है। लेकिन किसी ने अगर आपके कान में जहर भर दिया, लाइक भी हमारे कान में अगर जहर भर दिया, उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो दुनिया की परवाह मत करिए, अपने आप को बिलीव करो, खुद के प्लान पे काम करो, जीवन में एक अच्छा सा सपना सजो के रखिए जो आपको रोज़ आगे बढ़ाने के लिए आपको विवश करे। रोज़ कुछ अच्छा करते रहिए, जीवन अनजाने में एक दिन ऐसे सफ़र पे पहुंच जाएगा कि शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि मेरी लाइफ के बहुत एग्जाम्पल हैं जो मैं समय के साथ धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, जो मैंने सपने देखे और जो वास्तव में पूरे हो गए। तो सपने पूरे होते हैं, बस उसके लिए पूरी जान की बाजी लगा करके रोज़ अपनी यात्रा को शुरू करो, रोज़ कुछ ना कुछ सीखो, भविष्य बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त होगा। फाइनली अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट कर पाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हार से कभी मत हारो, जीवन का हर पहलू कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आता है। ये बात आपको आज भले ही गलत लगती है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद आपको समझ आएगा कि आपको मैंने ये बात क्यों बोली, क्यों समझाई, फिर आपको समझ आएगा ये बातें कितनी प्रैक्टिकली साबित होंगी। चलिए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं